श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुसारार्धवलाया शुभवस्थापिताया वीणावदनमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रद्वर्ती वै सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती नैशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण कथा प्रथम स्कंद में आगे का प्रसंग सुने। आज सुखदेव जी को भगवान भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का धन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगा लिया, माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी जो कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषया राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सूत जी कहते हैं, सोनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है। आत्मा रामाश मुनियो निर्ग्रंथा प्यूरुक्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान की कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई। नेवाति दुख सहा चुन माम त्यक्तो दपपि बाधते पिबतम त्वन्मुखम मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं अपने मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुसह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए। इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्मा का मृत्यु हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते थे वे करते थे, वे कोई प्रश्न नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अर्थ अलग करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के मूर्त नहीं आए। बालक बुद्धि है ना, वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है। आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एक आध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। अब तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़ते चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी है हो, यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी धीनाथ नारायण वासुदेवा। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति और संपत्ति भी भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हो, यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुखद में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी भी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीत से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु पुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा की ऐसा देख द्रौपदी दौड़कर आई, अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती है। आपका बैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो आप क्या जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है कि जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनी है, मैं वंदनी नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है, तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कहते हैं वाम स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली। जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर है वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र है। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए हैं? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लगड़ी बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते। गाय और ब्राह्मण माननी है। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दयारूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश है। यह जोड़ी तो शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है, ऋषिकेश। युधिष्ठिर वही धर्म है, भीम वही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव है, अर्जुन है। ये गुण कब शोभामान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा सारथी भी तब बनता है, और उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धर्म को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम सदाचार जीवन से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को
उनको मार भी देंगे। अर्जुन को कहा उनको मार भी देंगे तो भी मेरे पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा, परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गोमती को अति दुख होगा। मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ विधवा है, वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना है। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मानना नहीं, तब अर्जुन सोचो पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है, द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है आचार्य को मानने में पाप नहीं, धर्म प्रमाण से भी आचार्य को अश्वत्थामा को मानने में पाप नहीं। श्री कृष्ण तो भी मनुस्मृति को मान रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है, अतः अश्वत्थामा को मानने की जरूरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे से जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल लो। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने की शिक्षा बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार दिया होता तो अच्छा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई, हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मा उत्तरा के शरीर को जगाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई है। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर पारिषद का रक्षण करते हैं। जीव मात्र पारिषद है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। बाहर आने पर जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र पारिषद जैसे है। भगवान उत्तरा के गर्भ वाले पारिषद रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल्यावस्था में जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यही तो अवस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है, कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी, जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना,
कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारकानाथ के सिवा अन्य किसी से कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा कि अपनी सास जी रोज द्वारकानाथ जी को रिझाती है, बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु नहीं थे, देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास भ्रांति कराया था कि वे पेट में गए, किंतु आज जरूरत आ पड़ी है, आज भक्ति की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र में ब्रह्मांड का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद द्वार का प्रधान को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप हो था। प्रेम लक्ष्मणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध है, वह अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10वें स्कंद में साध भक्ति का वर्णन है। साध भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति पर प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए तो पुष्टि भक्ति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता, भक्ति में भगवान का प्रेम सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के प्रेम में जलता है। द्वारकानाथ द्वारका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा करूं। 24 घंटे मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाएं। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वही कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ के नीचे उतरे। कुंती जी ने बंधन किया। बंधन से प्रभु बंधन में आते हैं। बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र हुआ। सूर्य जी का वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि आप यह क्या कर रही हैं? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभा नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास में सिर्फ वात्सल भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास भक्ति है। दास भक्ति की आचार्य हनुमान जी है। दास स्वभाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास भाव मुख्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद संत डोगरी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम।